जैसे ही मेरी ऊपर नजर पड़ी वैसे मैंने देखा भाई साहब ये तो पूरा झड़ गया भाई, धीरे धीरे करके पूरा झड़ रहा है भाई ये तो। जबकि हमने इसको एक बार रिपेयर भी कराया था, लेकिन इस बार देखो भाई चौथा साल लगा और एक बार फिर से झड़ गया पूरा। हमने तो सोचा था कि इसके ऊपर मकान बनाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से टूट रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि धीरे धीरे करके जो उसके अंदर ये जो सरिया है उधर की साइड तो हो ही रखा है और बल्कि इधर की साइड भी हो रहा है भाई। ये देखो यहाँ, ये सब देख के बहुत दुख होता है भाई, मुसीबत पे मुसीबत बढ़ती जा रही है भाई। और हाँ एक चीज और होती है, जैसे कि इसमें भूत लग रखा हो, गढ़वाली में बोलते हैं कि खारू लोग पेपर, तो 3 बजे आऊंगा, 3:30 बजे आइए आइए सर, आइए आइए, आराम से कटना मत। अरे वाह, तो चलो मैं नई दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धौंतरी गांव से। तो मौसम की बात तो मैं कुछ नहीं करूंगा, आप लोग देख लो, नीला आसमान, सामने सूर्यदेव प्रकट हो रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ तबेले में जाएंगे, तो यहाँ पर देखो भाई काजल को माँ ने ठंडे पानी से नहला दिया है। बाकी भाई सबसे जरूरी काम है पहले मधुली की देखभाल करना। क्यों माँ? हाँ, तो एक्चुअली पानी नहीं आ रहा है तो माँ जी ड्रम से निकाल रही पानी, तब इसको नहला रही, क्योंकि इसको नहलाना जरूरी है। हाँ, इसको ठंडा होना चाहिए भाई, इसके पेट में अगर गर्मी हो गई तो फिर से इसका मिसकैरेज हो सकता है नहीं माँ, इसीलिए इसको माँ ठंडे पानी से नहला रही है भाई। हाँ, फिर अंदर भी बांधना, क्योंकि इसको धूप में नहीं रखना है, क्योंकि भाई इसकी तबीयत बहुत खराब है और हम नहीं चाहते कि इस बार ये माँ बनने से चूके भाई, इसलिए अब इसका ध्यान ढंग से रखना पड़ेगा नहीं माँ। हाँ बिल्कुल, कल तो हम बहुत टेंशन में थे भाई, क्या कर सकते भाई, जब हम पे इतनी बीती तो इस बेचारे पे कितनी बीत रही होगी। देखो भाई, इंसान हो, जानवर हो, पशु हो, बीतती तो हर किसी पे भाई, बस फर्क इतना है कि हम अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं, लेकिन ये लोग बयां नहीं कर सकते, ये सिर्फ आवाज दे सकते हैं। इस वाली टंकी में थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ, तो माँ जी इसी से निकाल रही है पानी, क्योंकि मधुली को नहलाना बहुत जरूरी है ठंडे पानी से, और जब उसको ठंडे पानी से नहला रहे हैं तो उसको आराम मिल रहा है। ओ भाई साहब, जब से काजल को ठंडे पानी से नहलाई है तो पागलों वाली हरकत करने लगे भैया, अलग ही चल रही है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, सही है भाई। अब देखो भाई, हो सकता है कि जो मधुली का मिसकैरेज हुआ उसमें माँ जी की भी गलती रही, क्योंकि माँ जी ने उसको कुछ ऐसे खाने को दिया जिससे उसके पेट में गर्मी हो गई। नहीं, माँ जी को पता नहीं था ना कि इसको क्या देना खाने के लिए, लेकिन इस बार माँ ने कोलेठे दिए और साथ में भीमल के पत्ते भी दिए। भीमल भी गर्म होता है भाई, इसी वजह से उसको दिक्कत हो गई और 3 महीने का बेबी उसका चले गया भाई। इस बार मत करना गलती है। हाँ, पिछली बार माँ ने गलती कर दी, लेकिन इस बार कोई भी गलती नहीं होगी भाई। बाकी माँ जी तो लगी है भाई आगे टाइम से मधुली को ठंडे पानी से छपोरने में। यहाँ की बात किया तो यहाँ माँ ने तिरपाल के ऊपर गेहूं को सुखाने के लिए रखा हुआ है। एक्चुअली घर में आटा नहीं है, तो इस वजह से इन गेहूं को पहले माँ जी ने सुबह धुला, उसके बाद सुखाने के लिए रखा। 1-2 दिन में ये अच्छे ढंग से सूख जाएंगे, उसके बाद इसको ले जाएंगे चक्की पे। पहले के जमाने लोग घराट का इस्तेमाल करते थे, अब लोग शॉर्टकट इलेक्ट्रिकल चक्की से गेहूँ को पिसवा रहे हैं। देख लो लगे पागल वाली हरकत करने। देखो यहाँ ये पूरी पागल हो गई भाई। तो माँ ने मधुली को ठंडे पानी से नहला दिया है, अब उसको अंदर बांध दिया है भाई, क्योंकि अब इसको धूप में नहीं रखेंगे। और ये देख रही इसकी माँ को अंदर बांध दिया है। लो कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। अब देखो भाई, इसकी माँ को तो अंदर बांध दिया है, तो इसको भी अंदर बांधना पड़ेगा, नहीं तो काजल यहाँ पर तोड़ फोड़ कर देगी। चलो भाई, फाइनली अभी आपको मैं दूसरे टोपले में दिखाई दे रहा हूँ। एक्चुअली जो मेरा मेन टोपला है वो धुल दिया गया है। यहाँ की बात करें तो अभी थोड़ा दूसरे वाले नल पे पानी आया, तो माँ जी इस बाल्टी को लेके आ रही है यहाँ, और पानी आया इस वाले नल पे जो हमारे गेट के बगल में लगा रखा भाई। और ये है भाई मेरा टोपला, जिसको थोड़ी देर पहले धुला, इस पे टंग दिया सुखाने के लिए। अभी सूखेगा तो थोड़ी देर में इसको फिर पहनूंगा। और अभी हमारे मेन वाले नल पे भी थोड़ा थोड़ा पानी आने लग गया भाई। चलो बधाई हो भाई, खुशखबरी है भाई। और यहाँ की बात किया तो डस्टबिन की बाल्टी में भी पानी भरा जा रहा है भाई। वैसे कमेंट करके बताना ये टोपला कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा। मैं बाकी देखो भाई, आज से पेपर शुरू हो गए, और बाकी ठीक सामने की बात किया तो बच्चे अभी पेपर देने के लिए स्कूल जा रहे हैं। तो सिर्फ 10th और 12th के पेपर नहीं है अभी, बाकी और क्लास वालों के पेपर चल रहे हैं। 21 फरवरी से 10th और 12th वालों के पेपर हो जाएंगे शुरू। ये ठीक सामने नारंगी का पेड़, और बाकी वहाँ देखो भाई नारंगी के एक पेड़ के बीचों बीच एक सेटुला बैठ रखा है, और इसको हम अपनी लोकल भाषा में हंटियान बोलते हैं भाई। इसकी घुआने मरोड़ देखो वहाँ भाई साहब, पेड़ के बीचों बीच बैठ रखा भाई वहाँ। अब देखो भाई, मेरा टोपला तो धुल के यहाँ रख दिया है, ये तो थोड़ी देर में सूखने वाला है। बाकी आज मैं भी नहा लेता हूँ, क्योंकि बहुत खुजली हो रही है पूरे तन बदन में। और यहाँ किचन की बात किया तो यहाँ देखो भाई, पानी यहाँ कब से गर्म करने के लिए लगा रखा है, और मेरे ख्याल से गर्म भी ठीक ठाक हो गया है। और देखो भाई, हमारे घर में सबकी इज्जत होती है भाई। ये देखो यहाँ पर मेज है, मेज के बेहाल हो रखे हैं। एक्चुअली जब पिछली बार मकान में पेंट हुआ तो जो पेंटर बाबू थे उन्होंने इसी मेज का इस्तेमाल किया, और इसके बेहाल हो रखे हैं। हालांकि ये पेंट हाथ पे तो नहीं लगता है,
लेकिन इसके ऊपर देखो भाई पंखा रखा हुआ भाई, यानी कि हमारे घर में सबकी इज्जत होती है। पंखे को भी हम नीचे नहीं रख रहे, मेज के ऊपर रख रहे हैं। बेटा थारी भी बहुत इज्जत है, तू टेंशन ना ले। और ये ऐसा पंखा है जिसको गर्मी में हम यूज कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जब मैं इसको अंदर यूज करता हूँ उस टाइम में फर्र इतना साउंड करता है। इससे बढ़िया गर्मी झेल लूंगा, पर इसको नहीं झेल पाऊंगा भाई। इस पंखे का काम सिर्फ एक ही है, जब धान की मंडाई होती है तो धान की मंडाई होने के बाद जब धान को पुड़ने का काम करते हैं तो इसी से उसकी पुड़ाई होती है भाई। बाकी इस पंखे को हम ऐसे रखते हैं, बाइज्जत ऐसे खड़ा रखते हैं। नाम है इसका सागर, अपने साउंड से कर देता सबको पागल। अब डायलॉग पे मत जाना, क्रिएटिविटी पे जाना। कितने मुश्किल से मैंने ये डायलॉग अपने मन में सोचा। और बाकी यहाँ जो फ्रिज रखा हुआ है, आजकल हमने फ्रिज को बंद कर रखा भाई, इसका कोई काम नहीं है। फ्रिज की सफाई भी ढंग से हो रखी है। इसमें दूध रखा हुआ है, साथ में एक छोटा सा फूल गोभी का टुकड़ा रखा हुआ है। इसमें क्या है? अच्छा इसमें घी है, बाकी सब खाली। ठीक, तो चलो अच्छी बात है, इस सीजन में फ्रिज यूज नहीं हो रहा, लेकिन इसकी इज्जत से सफाई तो हो रखी है। पानी भी खूब खिकड़ाना हो गया है। खिकड़ाने का मतलब होता है कि खूब गर्म हो गया है। अब मिलता हूँ आपको नहाने के बाद नए भेस में। चलो मैं मस्त करके नहा भी गया और बाकी सारे कपड़े चेंज किए, लेकिन जैकेट छोड़ने का मन नहीं कर रहा भाई, क्योंकि ससुराल पक्ष से मेरे को एक जैकेट मिली ना, इसलिए इसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है भाई। दूसरी बात यह है कि मेरे पास दूसरी जो जैकेट हो फट गई है एक बार फिर से, इसीलिए उसको नहीं पहन रहा हूँ मैं। और यहाँ की बात किया तो मधुरी काजल को तो 2 घंटे पहले अंदर बांध दिया था, लेकिन माँ जी की तैयारी कहाँ की अब? अरे लाकड़ा, हरी लकड़ी क्या करेगी? अरे वाह भाई साहब, माँ जी का जमा बहुत भयंकर है भाई। माँ जी बोल रही हरी लकड़ी लेके आती हूँ बोले, उसको बोले यहाँ पे इकट्ठा करूंगी, 2-3 महीने बाद वो सूख जाएगी बोल, उसके बाद जब रुपए का टाइम आएगा बोल उस टाइम उनको यूज करेंगे। है उस टाइम तो गर्मी का मौसम होता है, लकड़ी कैसे जलाएगी? ए बाबा, ए बाबा, ऐसा माँ जी को रुपए के टाइम बहुत ठंड लगती है बोल, इसीलिए बोल आग जलाएगी, तब आग भी सेकेगी। इसीलिए माँ जी ने अपने हाथ पे पगड़ी निकाल दी है नी माँ, अब दरांती ढूंढ रही। चलो बढ़िया। अब देखो कल सुबह तो माँ जी बहुत परेशान में थी भाई, दिन भर भी परेशान रही। उसके बाद जब हम बागी लेके आए, उसके बाद जब खुशखबरी मिली, उसके बाद माँ ने खाना खाया भाई। अगर खुशखबरी नहीं मिलती तो माँ जी खाना नहीं खाती नहीं बाबा, भूखी रह रही थी सीधे। माँ जी का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि क्या करो, क्योंकि होता है ना 2008 से माँ ने उसको पाल रखा है, क्यों बच्चे की तरह पाल रखा है मधुली को, इसीलिए उसकी फिक्र करनी भी जरूरी है भाई, बहुत ना। हाँ अब जब वो ठीक है तब जाके माँ को सुकून मिल गया ना बाबा है। माँ जी भयंकर टेंशन करती है उसकी। और दिन के अभी फिट 1 बज रहे और माँ की तैयारी हो गई जाने की नहीं। अरे मास्टर जी नौकरी पे जा रहे हो अभी? ड्यूटी पे? चलो बढ़िया 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 बढ़िया। बाकी देखो भाई आज जो पेपर चल रहे थे बच्चों के, तो सुबह 10 बजे से पेपर शुरू हुए और अब 1 बजे पेपर छूट गए हैं, तो उनकी छुट्टी हो गई है। माँ जी कुछ बोल रही है भाई? है तो माँ जी बोल रही मैं अपनी ड्यूटी पे जा रही हूँ। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, आराम से करना ड्यूटी है। शाम को आएगा, हाँ तब ठीक है, ठीक 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 ठीक। बाकी फिर माँ जी आज खुशी खुशी जॉब पे जा रही भाई। अब देखो भाई अभी मैं थोड़ी देर पहले मकान के पीछे की साइड गैलरी में जा रखा था, जैसे ही मेरी ऊपर नजर पड़ी वैसे मैंने देखा छत का एक तरफ से जो पुड़ी है वो उखड़ रखी है। ठीक यहाँ देखो ये मकान के पीछे वाले साइड है, और यहाँ देखो भाई साहब ये तो पूरा झड़ गया भाई, और धीरे धीरे करके पूरा झड़ रहा है भाई ये तो। जबकि हमने इसको एक बार रिपेयर भी कराया था, यानी कि 2022 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम हमने छत के ऊपर पुड़ी भी डलवाई थी, ये भी पूरा रिपेयर कराया था। उस टाइम भी एक बार झड़ गया था और पूरी अंदर से सरिया दिख रही थी, लेकिन इस बार देखो भाई 4था साल लगा और एक बार फिर से झड़ गया पूरा। हमने तो सोचा था कि इसके ऊपर और कमरे बनाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से टूट रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि छत के ऊपर जो ईंट वाले कमरे वो मुश्किल बनेंगे भाई। देखो इतना भयंकर टूट गया कि धीरे धीरे करके जो उसके अंदर ये जो सरिया है ये भी दिखाई दे रही है, और उस पे पूरा जंग लगा हुआ है भाई। पूरा हमने यहाँ से और वहाँ तक पूरा उल्टा प्लास्टर कर रखा था इस पे, और 4थे साल में इसके ये हाल हो गए भाई। उधर की साइड तो हो ही रखा है और बल्कि इधर की साइड भी हो रहा है भाई, ये देखो यहाँ ये भी पूरा जंप खा रहा है यहाँ, और इसमें देखो मोटी मोटी दरारें पड़ रखी है भाई। ये सब देख के बहुत दुख होता है भाई। मतलब जब मैं आगे टाइम आया मेरी नजर इन दरारों पे पड़ी, मैं सोचने पे बेवश हो गया कि भाई क्या होगा। हमने सोचा था कि अगले महीने से इसके ऊपर कमरे का काम लगाते हैं, लेकिन ये जो दरार है इनको देख के तो डर लग रहा है भाई। अब भाई मुसीबत पे मुसीबत बढ़ती जा रही है भाई, और हमने आज तक ये कभी देखा ही नहीं था। वो तो सडनली मैं उसके पीछे गया और अचानक से मैं ऊपर देख रहा था, और मुझे लग रहा है माँ जी को पता नहीं है, क्योंकि अगर ये माँ जी को पता होती तो माँ जी मेरे को तुरंत बता देती। 2022 में पूरे छत पे पुड़ी कराए, उल्टा प्लास्टर कराए, और 4था साल इस बार लगा हुआ है। अगर इतनी जल्दी वो टूट रहा है तो इसका मतलब जमीन बैठ रही भाई। तो ऐसे में छत के ऊपर जब हम ईंट वाला कमरा बनाएंगे उसके लिए पहले हमें ढंग से 10 बार सोचना पड़ेगा भाई। पहले पिताजी को आने देते हैं, उसके बाद ही हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। फिर किसी अच्छे इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा, वो बताएगा कि क्या है रीजन इसका टूटने का।
अब देखो भाई ठीक सामने जिसको मैं हिमालय हिमालय बोलता हूँ, वहाँ देखो भाई लगभग 90% बर्फ तो वहाँ पूरी पिघल गई है। और देखो भाई ये चोटी कुछ दिन पहले कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही थी, एकदम सफेद बर्फ से ढकी हुई चादर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब देखो धीरे धीरे पूरा सूखा सूखा दिखाई दे रहा वहाँ। तो दिन के अभी 2 बज रहे और खाना बन रखा है, मैं भी खाना खा लेता हूँ। यहाँ पर गेहूं तो सूख रहा है और बाकी साथ में वहाँ देखो भाई 3 कुर्सी लगा रखी है, तीनों कुर्सी के ऊपर कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए हैं। और वो तीनों चारों कपड़े मेरे हैं भाई, क्योंकि धूप यहाँ से अब आगे की ओर जाने लगे, तो इस वजह से मैंने वहाँ पर कुर्सी रखी हुई और उस पर कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए हैं। चलो गर्मा गर्म खाना खा लेता हूँ भाई, क्योंकि टाइम हो गया खाना खाने का। बाकी देखो भाई यहाँ पर मेरी बाइक रहती थी, लेकिन आजकल बाइक नहीं यहाँ पे। दरअसल बाइक को अखिल भाई ने अपने गांव ले जा रखा है, उसको लेने भी जा सकता हूँ आज, क्योंकि उसके बिना भी यहाँ पे सुना सुना लग रहा है भाई। पिछले 10-11 साल से वो बाइक हमारे साथ है, तो वो भी हमारे घर के सदस्य की तरह है। बाकी मैं माँ ने खाना बना के रखा हुआ था और इसको मैं थोड़ा गर्म कर रहा हूँ। आज चल गया ढंग से। मैंने गर्मा गर्म खाना भी थाली पे निकाल दिया और आज के खाने में माँ जी ने जो आलू है उसको कद्दूकस कर रखा है, साथ में घर के लाल चावल बना रखे हैं, साथ में मैंने इस छोटे से गिलास पे दूध भी ले लिया है और यहाँ पर पानी भी रख दिया है। चलो भाई खाना मैंने खा लिया और बाकी हाथ भी धुल दिए और बाकी थाली को यहाँ पर रखता हूँ। और देखो भाई अभी मैंने पूरा जो ये चूल्हा है इससे राख निकाल दी है और इसको मैंने यहाँ इसमें इकट्ठा कर दिया है। बाकी देखो भाई जो चूल्हे में राख पड़ी हुई थी उसको मैंने इस थाली में निकाल दिया है। और आज तो लाल मिट्टी नहीं, यहाँ कल इसकी लिपाई पुताई भी कर देंगे, क्योंकि अब मैंने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि चूल्हे की लिपाई पुताई करो। तो कल मैं पहले एक जगह जाऊंगा जहाँ लाल मिट्टी मिलती है, उसी से इसकी लिपाई पुताई होती है, क्योंकि वो मिट्टी उसकी पकड़ मजबूत होती है ना। कल वो लेके आऊंगा, फिर उसको कूटेंगे, फिर उसको हल्का सा पानी में भिगाएंगे, उसके बाद इसकी पूरी लिपाई पुताई होगी भाई। तो आज तो मैंने हाल फिर इसको साफ कर दिया है, कल दिखाएंगे आपको कि कैसे होती है लिपाई पुताई चूल्हे की, यानी कि इसकी रिपेयरिंग होगी कल। जय माता दी। ओह सॉरी। बाकी देखो भाई वैसे मैं बता दूं, चूल्हे की जो लिपाई पुताई होती है 2 मिट्टी से हम कर सकते हैं। एक तो होती है जो लाल मिट्टी होती है, उसको हम बोलते हैं चपड़िया माटू, और एक दूसरी मिट्टी होती है जो कि रेड कलर की होती है, उसको हम बोलते हैं चुलिया माटू। उन दोनों से हम इसकी लिपाई पुताई कर सकते हैं। अगर मेरे को कल लाल मिट्टी मिलेगी तो उसको लेके आऊंगा, अगर चूल्हा माटो मिलेगा यानी कि चूल्हे वाली मिट्टी मिलेगी जो कि सिलेटी कलर की है, जिससे इसकी पहले भी लिपाई पुताई हो रखी है, तो यही वाली मिट्टी लेके आऊंगा और पहले इसको कल कूटूंगा, फिर भिगाऊंगा, फिर एक कपड़े को उस मिट्टी में डुबाऊंगा, उसके बाद इसकी लिपाई पुताई करेंगे, क्योंकि ये पूरा टूट गया है ना। बाकी ये जो मैंने इसमें राख निकाल रखी है, तो पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, इस राख से हाथ भी धुलते थे और साथ में बर्तन भी धुलते थे। हालांकि बर्तन अभी भी लोग धुलते हैं, लेकिन हाथ कोई नहीं धुलता राख से। बाकी देखो एक बार मेरे यहाँ पे मकड़ा हुआ था, मेरा एक परम मित्र है, उसने मेरे को बताया था कि जो गरम गरम राख होती है उसको उस मकड़े पे लगाओ तो वो मकड़ा साफ हो जाता है। और सच में मैंने एक बार प्रैक्टिकल किया, तो जब चूल्हे में आग जल रही थी, वहां पे जो राख बनी हुई थी उसको मैंने ऐसे निकाल के यहाँ पे लगाया जहाँ पे मकड़ा हो रखा था, और वो मकड़ा सुबह तक साफ हो गया था भाई। तो कुल मिला के बात है, ये जो राख है ना, ये दवाई का काम भी करती है भाई। राख को एक दूसरे यूज में भी लाते हैं, जैसे कोई बर्तन है यानी कि नया बर्तन, और उससे हम जब लकड़ी वाले चूल्हे पे रखते हैं तो एकदम काला हो जाता है वो, तो राख में हल्का पानी मिला के उससे उस बर्तन की बाहर की साइड पे उसकी पुताई करते हैं, फिर उसको लकड़ी वाले चूल्हे के ऊपर रखो तो फिर वो बर्तन काला नहीं होता भाई। जैसे माँ ने इस वाली प्रेशर की पुताई कर रखी है ना, तो इसमें पूरी राख की लेयर लगा रखी है, तो इसको जब हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे और आग जलाएंगे ना, तो ये काला नहीं होगा, सिर्फ ये राख ये जलती है, लेकिन जब इसको फिर धुलते हैं तो अंदर से बर्तन सेम वैसे रहता है जैसे पहले से नया था। तो कुल मिला के बात है कि राख का यूज क्या क्या होता है, अगर कहीं पे मकड़ा हो गया वहां पे भी लगा सकते हैं, बर्तन भी धुल सकते हैं, हाथ भी धुल सकते हैं। और हाँ एक चीज और होती है, जैसे किसी में भूत लग रखा हो उस पर राख लगाते हैं, तो गढ़वाली में बोलते हैं कि खारू लोग पे पर, राख को हम अपनी गढ़वाली भाषा में खारू भी बोलते हैं। तो किसी पे भयंकर भूत लग गया ना, उसको खारू दे दो, वो ठीक हो जाएगा। तो और मुझे याद है जब बचपन में हम घर आते थे ना, वो जैसे हम कहीं पर थोड़ा डर गए तो हमारी तबीयत खराब हो जाती थी, फिर दादी क्या करती थी, चूल्हे से राख निकालती थी, उससे टीका भी लगाती थी और चारों तरफ ऐसे घुमा के उस राख को ऐसे फेंक भी देती थी। तो कुल मिला के बात है कि बहुत काम आती भाई राख, ये राख कर देती है सब चीज खाक। वाह क्या डायलॉग मारा यार मैंने, आजकल मैं कोई भयंकर डायलॉग मार रहा हूँ, लव यू राख। और नहीं राख वो ठीक है अपनी जगह। चलो भाई जितना मुझे नॉलेज था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है, बाकी नॉलेज तो नहीं है ज्यादा, बथेरा इतने हाल फिल। समय अभी दिन की 2:48 हो रहे हैं, यानी कि अभी 3 बज रही है। देखो भाई हमारे घर से अब जाके पूरी तरह से धूप जाने लग गई है। पहले हमारे घर से 1:30 बजे की लगभग धूप चली जाती थी, लेकिन अब 3 बजे जा रही, तो इसका मतलब दिन जो है 1.5 घंटे बढ़ गए हैं। और अब जाके ठीक वहाँ देखो भाई उस पेड़ के पीछे सूर्य देव की थोड़ा थोड़ा किरण दिखाई दे रही है। जैसी जैसी गर्मी का मौसम आता रहेगा वैसे वैसे दिन बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर जो माँ जी ने सुबह गेहूं को सुखाने के लिए रखा हुआ था वो भी मैंने तिरपाल से ढक दिया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक बंदर आया वो मस्त करके उसको खा रहा था भाई।
समय अभी 3:30 बज रही है और ठीक सामने की बात किया तो माँ ने भी लकड़ी का भारा ला दिया भाई। तो मानना पड़ेगा आज माँ अपने टाइम से आए, जो माँ ने टाइम बता रखा था है फिक्स बताया भाई, मानना पड़ेगा भाई। 3 बजे आऊंगा मैं, लेकिन 3:30 बजे आए तो 3 बजे आऊंगा, 3:30 बजे आया। आइए आइए सर, आइए आइए आइए, स्वागत है आपका, आइए आइए आइए। चलो भाई, माँ ने आज लकड़ी की भारी ला रखी भाई, और ये सारी लकड़ियाँ माँ जी जो गौशाला के पीछे सगवाड़ा है वहाँ इसको स्टोर कर रही है भाई। आराम से कटना मत भाई साहब, इस चादर बहुत पहनी है। यहाँ माँ जी इसका चट्टा लगा रही भाई। अरे वाह, अब माँ जी बोल रही है कि एक भारी तो बल मैंने ला दी है, लेकिन अभी एक भारी बल और रखी हुई है कसम से। इतनी लकड़ी का क्या करेगी तो सर्दियों में है। अब बताओ, सर्दी जाने वाली, लेकिन माँ जी अगले साल की भी सोच रही है। अब ये भगवान क्या होगा माँ जी का। तो धूप तो यहाँ से चली गई है। अब माँ जी बोल रही कि मधुली और काजल को बाहर निकालना है बल, क्योंकि मधुली को अब धूप में ज्यादा नहीं रखना है। जैसे यहाँ से धूप जाएगी उसके बाद उनको बाहर निकालना है। काजल तो बाहर देख भी रही है, इसका मन कर रहा कब खोले। अरे वाह, आजा आजा तू भी अमरेंद्र बाहुबली, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। अरे वाह, तो मधुली को माँ ने बाहर निकाल दिया है। अब आएगी काजल जो खतरनाक शैतानी है। आप देखो कैसी आएगी वो, इसकी एंट्री बड़ी खतरनाक होती है भाई। अरे आजा आजा, अरे वाह बड़ी शरीफ लग रही है। इतनी शरीफ कैसे हो गई तू आज, है नटखट, है नटखट, इतनी शरीफ कैसे बन रही है आज। ये डांस नहीं किया तूने आज, कई बार नाच नाच के आती बाहर। यहाँ की बात किया है तो इधर से 2 कुर्सी रखी हुई है, उधर से 1 कुर्सी रखी हुई है, और तीनों कुर्सियों के ऊपर कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए हैं। बीच है देखो भाई, बोरे के ऊपर मस्त करके शेरू महाराज सो रहा है। ठीक यहाँ पर ये जो नारंगी का पेड़ है वहाँ पर देखो भाई, वहाँ पर घुघुती बैठ रखी है, और आज काफी दिनों बाद घुघुती देखने को मिल रही भाई।